नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम मुजफ्फरनगर जिले के गांव सिसौली में मौजूद हैं। यहां पर आज जाट महापंचायत हो रही है और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बड़े जाट नेता हैं यहां पर आए हैं और जो आसपास के जिलों के जो जाट समाज के लोग हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं और एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो जाट समाज के लोग हैं उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। जिस तरीके से पहले आरक्षण मिल गया था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था, तो अब एक फिर से मुहिम चलाई जा रही है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट समाज के लोग हैं इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं और लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये शुरुआत भर है, अब की बार आर पार के मूड में है। तो देखिए क्या कुछ कहेंगे जो हमारे साथ में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, खड़े हुए हैं, इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं की ज़बानी जानेंगे क्या कुछ पूरी तैयारी है, क्या कुछ मांग है। जी, आपका परिचय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीर सिंह है जी। मैं लाटियान खाप से हूँ और जो है जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए जैसे और सभी जाति को मिला है। आरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्यों कि हमारी जो जोत थी पहले, जो हमारी ज़मीन थी वो हमारे बाप दादाओं पे थी। उसके बाद 3-3 बच्चे हो गए, फिर 4-4 हो गए अगले के, तो 1-1 2-2 खूड़ रह गए हैं। खूड़ जानते हो? बिल्कुल। हाँ, जो हड़ से बहा जाता है। तो उसके बाद हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, खूब पढ़ते हैं। ये जाट कौम जो है, कौम नहीं है, ये एक नस्ल और एक ब्रांड है। ये कोई धर्म या जाति नहीं है। मेरी अपनी सोच है, मेरे अपने विचार हैं। हाँ, ये एक मार्शल कौम है और ये अपना हक लेके रहेंगे, जरूर लेंगे, जरूर। क्योंकि 1.5 साल हमारा आरक्षण रहा, उसके बाद दूसरी सरकार आ गई, अध्यादेश वो पास कर दिया था और उसमें सर्टिफिकेट भी बन चुके थे। जो हमारा जाट समाज है उसके सर्टिफिकेट ओबीसी जाति में क्या नाम 27% में हम ऐड हो गए थे। लेकिन पता नहीं क्या कमी रही है, क्या रहा है, किसकी कमी रही है, सरकार की कमी रही है या कोर्ट की कमी रही है या जो भी रही है, हम जो हैं अपना आरक्षण चाहते हैं, बिल्कुल 100% चाहते हैं। क्यों? देखिए, लोग तो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, लोग इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन जो होना चाहिए हल नहीं निकलता है, यही दिक्कत है भाई। कहीं एकता में कमी आ रही है या फिर क्या आपको लगता है कि संदेश जहां तक पहुंचना चाहिए आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं? क्या पूरा मामला? ऐसा है, एकजुटता पूरी है पूरे देश में। हम ही एक मार्शल कौम है जो एकजुट है और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एकजुट है, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि हम आरक्षण ना दें। हम तो एकजुट रहेंगे, हमारी तो नस्ल है, हमारी हम एक ब्रांड है, ना हम कोई धर्म है ना हम कोई जाति है। हमारी मेरी अपनी सोच है, दूसरे का मुझे नहीं पता, लेकिन हमें आरक्षण बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे जो हैं, आप एक बात देखिए, मान लिया 500 में से 300 नंबर लाते हैं हमारे बच्चे, लेकिन जो एक आरक्षित जाति से है, आरक्षित जो भी वर्ग है, कि वो SC है, ST है या OBC है या एनी अदर कोई भी है, तो उसके नंबर 100, उसके नंबर 100 पे ही उसको एडमिशन हो जाता है। हमारा बच्चा 300 पे रह जाता है। क्यों? क्या वो पढ़ता नहीं बेचारा? और ये कह रहे हैं कि भाई जाट जो है वो है, ये है, वो है। ये एक मार्शल कौम है बस, और एक ब्रांड है, एक नस्ल है। ये पढ़ते हैं भाई। खेती पे कब तक निर्भर रहेंगे हम? हमें और भी व्यवसाय चाहिए। सुनो, एक ST SC सोनी SC जगजीवन राम थे, कई हजार बीघे जमीन है उनको आरक्षण किस लिए? जगजीवन राम वो एक्सपायर हो गए बेचारे, कोई बात नहीं, लेकिन कई हजार बीघे बिहार में जमीन थी, उसको आरक्षण किस लिए? किस लिए आरक्षण? पारदर्शिता आनी चाहिए, यही पूरा उद्देश्य है। हाँ, पारदर्शिता बिल्कुल आनी चाहिए। बराबर गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए और हमें तो बिल्कुल चाहिए, जाटों को चाहिए। हाँ, बिल्कुल चाहिए, 100% चाहिए हमें, और हम लेकर रहेंगे इसको, लेकर रहेंगे। हाँ जी, सुनिए, कहाँ इधर आइए। आपका नाम क्या है? युवा हैं आप तो, क्या ये इधर
आज पंचायत में आए हैं, कितने साथी आए यहाँ पे साथ? हमारे साथ आए जी 100 साथी हम। क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को, क्या आज का उद्देश्य है? ये उद्देश्य है आरक्षण का, हमारी मांग है जी आरक्षण, और ये हम लेकर आएंगे जी। ये हमारा हक है, हमारे युवाओं का, सबका जितने युवा है सबका हक है ये हम लेकर आएंगे जी। लेकर आएंगे? हाँ जी लेकर आएंगे। इसी के विषय में महापंचायत रखी गई है सिसोली लोग के तो अंदर। कह रहे हैं केवल पंचायतें करते हैं, कुछ होता है नहीं, ना सत्ता में जो पार्टी है ना उनको कुछ होश है, ना जो विपक्ष में है उनको कोई होश है, अपनी अपनी राजनीति करते हैं बस। अभी तो पहला कदम ही रखा है जी, अभी तो चिंगारी जड़ी, अभी तो बहुत दूर तक जाएगा मामला, और पार के लेकर बोल मरेंगे आर पार का मामला। हाँ आर पार का जी। जी आप बताइए नेताजी, भारतीय किसान यूनियन से हैं, क्या आपका नाम है? मेरा नाम अमित चौधरी, गांव तेजलेड़ा। क्या आप कहना चाहेंगे इस महापंचायत का क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि देखिए भैया कर तो रहे हैं हम, लेकिन कुछ हासिल होगा क्या पता नहीं। पंचायतें होती रहती हैं, नेताओं को जिस तरीके से काम करना चाहिए, हक दिलवाना चाहिए, वो काम करते नहीं। कैसे दिलवाएंगे हक? देखो हक के लिए तो साहब लड़ना पड़ो, बिना लड़े कोई भी हुकूमत हो कुछ नहीं करने की। बिना क्रांति कोई हुकूमत शासन नहीं दिया करती, शासन तो राह दूर कुमारी भाषण नहीं दिया करती। तो लड़ना तो पड़ेगा, बिना लड़े कुछ नहीं है। आरक्षण बिल्कुल लाए, थाली में आग जैसा आपके सामने भोजन धर दिया और फिर वापसी खींच ली तो कितना बुरा लगेगा। तुम तो भूखे रह गए। लड़ना तो पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। सरकार सोई हुई है, जगानी पड़ेगी। तो वही तो लोग कह रहे हैं कि जब दे दिया था आरक्षण उसके बावजूद चला गया, तो अब ऐसा क्या हो जाएगा कि जो पहले नहीं हुआ अब हो जाएगा? देखो वो तो सब कुछ जाएगा भाई, जितने भी यहाँ हमारे समकक्ष जो बिरादरी हैं उन्होंने सबको आरक्षण, हमारा आरक्षण खारिज कर दिया। भाई हमारे में कमियां बताओ, क्या कमी है? संघर्षशील बिरादरी है हमारी, इतिहास आप हमारे से ज़्यादा जानते हो, लेकिन सोई हुई है सरकार। इसे जगाने का काम महापंचायतें करेंगी। अभी तो शुरुआत हुई है, 100 करनी पड़ो, 1000 करनी पड़ो, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन जब तक खड़का नहीं होने का, जब लो जागने की नहीं सरकार, खड़का करना पड़ेगा। खड़का करना पड़ेगा। ये लगातार खड़के ऐसे होते रहेंगे, ऐसे ही होते रहेंगे जी जब तक शुरुआत- नहीं जागने की। शुरुआत आज, अभी तो शुरुआत ही है। हाँ जी। शुरुआत है, जोर पूरा कर देंगे, जब इतना कर देंगे जो देखे भी नहीं जाने का इसको। अभी जट्टों ने तो अभी जट्टों के खा पिया ऐसी हो। अच्छा इसी बात में जोर दिखा देंगे, और भाई जो लाठी से वैसे नहीं करेंगे वैसे खो लेंगे, संघर्ष कर देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कहाँ पहले कभी पंचायत करते हैं, कभी देखे कोई नेता सत्ता में है, कोई विपक्ष में है। जिस तरीके से आवाज उठनी चाहिए उठती है नहीं। टिकैत साहब बार बार यही बात कहते हैं कि भाई ना तो भूमिका सत्ता निभा रही है, ना विपक्ष के नेता निभा रहे हैं, होगा क्या? अब कहते जोर कर देंगे, और इस तरह आपको जब चिंगारी बढ़ेगी भी फिर बढ़ती चले जाएंगे। हाँ शुरुआत हो, ठीक है साहब, मतलब ला करके छोड़ेंगे, पूरा ला कर दिखाऊंगे जो पूरा आपको, तो पूरा करके दिखाऊंगे। सुनेगी सरकार? सुनेगी नहीं सुनेगी, सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा सरकार को। कुछ भी नहीं, सरकार सुनेगी नहीं, सुनना पड़ेगा। जनता के लिए ही तो जी सरकार भैया है। आपका नाम क्या? मेरा नाम विपुल है। आप जनता, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो जाट बिरादरी के जो युवा हैं मानसिक रूप से भी मजबूत हैं, शारीरिक रूप से मजबूत हैं, लेकिन उनका कहीं भी नौकरियों में कोई योगदान नहीं है। आरक्षण के नाम पर उन्हें हमेशा ही दरकिनार कर दिया जाता है। अब क्या जाटों को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? अगर सरकार आरक्षण देती है तो जो जाट बिरादरी लगातार गर्त में जाती जा रही है, ये भी थोड़ा आगे निकल के आ जाएगी, है ना? तो इसके लिए कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। कुछ हम लोग करेंगे, कुछ आप लोग करेंगे, हमारे माध्यम से आप दिखाओगे इन चीज़ों को कि मेरी भी उम्र जा चुकी, मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मुझे कोई जॉब ही नहीं मिल पाई, मैं आज भी खेती करता हूँ या छोटा मोटा अपना कोई व्यवसाय करता हूँ। देखो ये बात अभी जो हमारे पुराने अभी जो आए हुए थे हमारे नेताजी, उन्होंने बताई कि बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने के बाद भी हम लोगों को कुछ नहीं मिल पाता। या तो आरक्षण को आप कर दीजिए गरीबी के आधार पर, जो गरीब है सिर्फ उसके लिए कीजिए, और जो सब प्रकार से सबल है आप उसको आरक्षण दे रहे हैं, जिसको वास्तविकता जरूरत है उसको दे नहीं रहे कुछ भी। तो इस व्यवस्था में थोड़ा बहुत अंतर आ जाना चाहिए। ये जवानी ऐसी बेकार हो जाएंगी कि जाट बिरादरी में योग्यता नहीं है क्या? मानसिक शक्ति भी है, शारीरिक शक्ति भी है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार में इनका योगदान 0 है, मिल ही नहीं पा रहा कुछ। तो किस तरीके से मानेगी सरकार? यही तो है कि भाई महापंचायतें होती रहती हैं, पंचायतें होती रहती हैं। सरकार जनता के लिए बनी होती है, ठीक है? जब जनता यहाँ इकट्ठा होगी ऐसी बात नहीं सरकार सुनेगी। जब जनता को, सरकार को पता चलेगा कि इतने लोग आए हैं, वो जो है परेशान है, तो वो भी हमारे पक्ष को सुनेगी जरूर।
और कुछ आप पूछना चाहे तो? उम्मीद है अब की बार कुछ होगा? बिल्कुल नहीं, देखो युद्ध तो एक अलग हुआ, हमें तो अपने विचार रखने हैं सरकार के सामने। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारे विचारों को सुनेगी। अगर सरकार नहीं सुनती तो फिर हमारे जो नेता लोग हैं, हम इनके माध्यम से अपने विचारों को और प्रखर करेंगे। भाई हम लोग ये चाहते हैं सिर्फ कि जो हमारी युवा है, जैसे हम लोग बेकार हो गए, हमारी एज निकल चुकी है, हम कुछ नहीं कर पाए जीवन में, जो आने वाली नस्लें हैं वो तो आगे बढ़ना कम से कम। किस दिशा में लेकर जाएंगे हम अपने देश को अगर हमारी नस्लें कुछ कर ही ना पाई? आइए जी, आपका नाम क्या था जी, आप बताइए। लोकेंद्र मलिक। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो महापंचायत हो रही है, मैं देख रहा हूँ भारी भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं, तो ये जो एकजुटता दिखाने की जो कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, क्या ये प्रयास आपको सफलता भी दिलवाएगा? जो कहना सवाल जो दो लड़के हैं कि वो कहने वाला कोई है नहीं। एक तो शराब ज़्यादा पी रहे हैं, दूध इन्हें मिलता नहीं, दूध इन्हें कड़वा लगता है, महंगा लगता है, दारू इन्हें थकती है, बढ़िया लगती है। दूध महंगा लग रहा है? हाँ, दूध तो भी दारू पी रहे, दूध नहीं पी रहे। और ये जहाँ जाओ वहीं बढ़ जाओ, एक मोटर पर 3 दिन बैठो, आगे नहीं देखते, आगे टरावे मर जा। आजकल हिंदुओं की कमी घट गई, लड़की ज़्यादा हो गई जो। अच्छा, शादी ब्याह में भी दारू पियो, और भाई दाड़ में जाओ दारू पियो, होली खेले जब दारू पियो। जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? तिरसपाल है जी, कस्बा सिसोली यहाँ के रहने वाले। बताओ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आज की महापंचायत से? क्या पूरा उद्देश्य है? भाई उद्देश्य तो ये है, हमारी जो बिरादरी है, जाट बिरादरी, ना उसके कगार पे है, बिगड़ती हालत है इनकी। तो थोड़ा सोच रहे भाई, आगे तांती जो है उठी नहीं, उन्हें किसी का वो नहीं है। अब सोच रहे अगली आने वाली नस्ल जो हमारी बस सुधर जा, जैसे नशे पे चल रही बात और कुछ है, छोटे बड़े मैंने बिजनेस हो रहे भाई, ब्याह शादी में अपना खर्चा घटाओ, इतनी तो वो नहीं है। गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं इनका भाई, किसान तो बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। गवर्नमेंट ने कुछ काम तो सही कर रही गवर्नमेंट, बदमाशी हटा दी, पर मेन समस्या जो हमारी है अपनी, खासकर अपने बच्चों का भी तो सुधार के लिए है ना। आज की पंचायत का केवल जाट आरक्षण मुद्दा है या फिर किसान भी मुद्दा है? और क्या क्या आप क्या संदेश देना चाहते हैं भाई? क्या क्या ऐसा हो रहा है समाज के भीतर जो नहीं होना चाहिए? समाज वही तो है, ये जो गलत नीति में बच्चे चल रहे हैं ना आजकल, भाई जाट आरक्षण भी है, वो भी चाहिए। उसके बाद में हमारे बच्चे हैं, सुधार के लिए वही संदेश देना चाह रहे हैं भाई, बच्चों को सुधारने के लिए आगे यूँ है। और बताओ। हाँ जी, आप बताइए चौधरी साहब, आपका नाम क्या है? सोमपाल सिंह है जी, सभासद। सभासद हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अरे आप तो जनप्रतिनिधि हैं, इधर आइए थोड़ा और एकदम विस्तार से बताइए, क्या कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं? जनता क्या बताती है आपको, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा है? समस्या तो जी बहुत है, बहुत समस्या है। यहाँ युवा जो है नशे की तरफ कुछ चल पड़ा, और जैसा इन्हें नौकरी नहीं है, सरकार की भी बहुत खूबी भी है, कुछ कमियां भी हैं जो इन्हें जनता को परेशान कर रही। खास करके जाटू में जो है वो नशे का ऐप ज़्यादा हो गया, और ये एक्सीडेंट में लग रहे हैं। और यही कि एक बार कुछ अच्छा काम होना चाहिए, जो सरकार मोदी सरकार है, योगी सरकार है, इसके प्रति। और ये आरक्षण भी तो यही संदेश है हमारा। तो लग रहा कोई सुनेगा? हाँ जी, हाँ जी, जब लग रहे सुनागा। लोग तो कह रहे हैं केवल इकट्ठे होते हैं, उसके बाद में ठीक है आ जाए, खाना पीना खाया, चले गए अपने घर को, बाद में कोई सुनता है नहीं। नहीं जी, नहीं, ये ऐसा नहीं होने का जी, सुनाई भी होगी जी, जीपीएल लगोगे आज नहीं जी, ये लगे रहेंगे। अब की बार आगे तक जाएगा मामला? हाँ जी, चलेगा जी, चलेगा पक्का, कहना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। हाँ जी, बहुत दिनों के बाद इकट्ठे हुए, और इसका कुछ ना कुछ असर ठीक जाएगा। ठीक है, अब नहीं मानने के बना पछताओ बस, फिर बाद में भाई बुजुर्ग का तो यही है, समझाने का है फर्ज। अगर नहीं मानने की या तांती मानने के बना भुगतियो जैसे भुगत रहे। मतलब ये जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए भी संदेश है कि भाई देखिए, हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा आपको क्या करना है भविष्य में, भाई सीख तो आपको लेनी पड़ेगी कि नहीं? बिल्कुल, उनका ही तो है, हमारी तो होली भाई, जो तांती है जो नहीं है, उनके उन्हें सबक से अनुभव नहीं तो समझाने के लिए कर रहे हैं। बुजुर्ग जो कर रहे चीज़ के, उनके भविष्य के लिए कर रहे हैं भाई, तभी सुधरो, वो उनका काम है भाई। मानने के ठीक है, नहीं मानने का बना आगे जैसा होगा, ये भुगतो उस चीज़ को। हाँ, आपका काम है, आप करते रहेंगे, आगे क्या होगा भाई वो जाने, बस बच्चे जाने। हाँ, समाज का तो काम है अपना सुधारने की ओर चल रहे बस, और क्या है। हाँ जी, आपका नाम क्या है चौधरी साहब? सूरजवान सिंह। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की महापंचायत के बारे में? समाज को और सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई आरक्षण मिली ना, सरकार तो निकम्मी सरकार है, किसान परेशान है,
बहुत अच्छी पंचायत होगी, सब लोग सहयोग करेंगे इसमें, बहुत तगड़ी पंचायत होगी। नहीं, मेन देखिए बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, पंचायतें तो होती हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन चले जाते हैं फिर अपने अपने घरों को, उसके बाद में कोई सुनता है नहीं। जो काम सत्ता का होना चाहिए सत्ता वाले नेता नहीं कर रहे हैं, जो विपक्ष के नेता करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। नहीं, सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही, सरकार की तो कोई बात ही नहीं, सरकार तो कुछ नहीं कर रही। किसान है मंडी अपना क्या करेंगे, और इन्हें तो मरना पड़ेगा, सरकार नहीं कर रही कुछ भी। आज के बाद में आपको लगता है कुछ लोगों की आंखें खुलेंगी, कान बहुत में किसी की तगड़ी, आवाज बहुत आएगी? तगड़ी पंचायत होगी, दिल्ली तक हल जाएंगे, दिल्ली तक इतनी तगड़ी पंचायत होगी, सब सहयोग करे इस पंचायत में सब। हाँ जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम धर्मेंद्र तोमर है जी, तो तोमर साहब क्या कहना चाहेंगे आज की पंचायत से? आप क्या संदेश देना चाहते हैं, लोगों को कैसे जगाएंगे? लोग तो कह रहे हैं कि भाई सो जाते हैं, पंचायत में आते हैं, फिर घर में जाकर के सो जाते हैं, फिर कोई कुछ काम करता है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये समाज की एक महत्वपूर्ण मांग है जो शुरू से ही चलती रही, तो जाट आरक्षण की, और समाज की कुरीतियों को लेकर तो सभाएं होती रहे पहले से भी, तो काम भी होता रहे, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा। तो लेकिन अब ये फिर दोबारा से है, क्योंकि जाटों का आरक्षण 9 प्रदेशों में पहले से है, केंद्र में हो गया था, तो सरदार चौधरी अजीत सिंह जी और हमारे कई नेता उसमें शामिल रहे, उन्होंने इसमें प्रयास किए तो आरक्षण हो गया था केंद्र में। व्यवस्था खराब हो गया, तो अब लोगों का फिर मन हुआ दोबारा कि इस बात को फिर उठाई जा, क्योंकि वही सरकार आज केंद्र में है, तो सबने मांग रखने के लिए आज वो लोग इकट्ठा हो रहे, तो सिद्धांतिक तरीके से अपनी मांग रखेंगे और संदेश देंगे कि भाई समाज अपना आरक्षण वापस चाह रहा, बहाली चाह रहा अपने केंद्र में। उम्मीद है सुनेगी सरकार? नहीं, उम्मीद है, जब भी तो लोग इकट्ठे हो रहे। अब तो नेता भी जो पहले विरोध में हुआ करते थे सत्ता के साथ में, आने हो जा रहे, चलता रह, कभी कोई विरोध में हो जा, कभी कोई सत्ता में हो जा, तो लेकिन ये जरूर है कि सरकारों में रह के ये काम होते हैं, तो सरकारों के हस्तक्षेप जो हमारे लोग होंगे सरकारों में होंगे, तो वही लोग तो उनसे बात करेंगे। तो इसलिए भी आज ये व्यवस्था बनाई जा रही है। देखो उसमें आगे क्या कदम होगा। आज पहला स्टेप ये है कि आज लोग इकट्ठा होंगे, यहाँ इकट्ठा होकर अपनी बात रखेंगे, तो केंद्र को पता लगेगा कि भाई आप लोग फिर दोबारा से एकजुट होने चालू हो गए। तो इस संबंध में आज यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जी चौधरी साहब, आप बताइए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई जो तोमर साहब ने कह दिया यही चल रहा जी, संघर्ष कर रहे हैं इसमें। नहीं, संघर्ष तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसका हल कुछ निकलेगा? लोग सुनेंगे? सुनने के इन्होंने वादा कर रखे, प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने मीटिंग हुई थी पहले इलेक्शन से, उन्होंने वादा करा था हम आपको आरक्षण देंगे, और जैसे ही जीत गए उन्होंने तय फिक्स कर दी। अमित शाह जी तो कहते हैं 30 साल तक सरकार रहेगी हमारी। अभी 10 ही साल हुए हैं, 20 साल और बचे हुए हैं, 10 साल तो हो गए, 20 साल तक केवल संघर्ष चलता रहेगा। नहीं, उन्होंने कह दिया था इलेक्शन के बाद जैसे होगा अगर आरक्षण दे देगा आपको, आश्वासन दे रखा उन्होंने। हो सका अब जब प्रेशर बनेगा इसमें मान जावे, कुछ जैन चौधरी करेंगे, कुछ नेता करेंगे, वहाँ ये पंचायत जोड़ी, इसका असर पड़ेगा मान लो। हाँ, जैन चौधरी के तो किसी नेता को मैं यहाँ देख नहीं रहा हूँ। ये सारे जैन चौधरी के नहीं है हम जैन चौधरी के नहीं क्या। अच्छा एक बात बताओ, क्या कुछ आपको लगता है, लोग ये कह रहे हैं देखिए बड़ी किसानों की बात जब होती है, कहते हैं कि भाई जिस तरीके से जो पहले ताकत हुआ करती थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की, वो ताकत अब टूटती हुई दिखाई दे रही है। टिकैत साहब कई बार कह चुके हैं संगठन टूट रहे हैं और सरकार की जो कार्यशैली है वो बहुत हावी हो गई है, लोग सुनते नहीं हैं। तो ये आपको वाकई लगता है कि ताकत जो पहले थी अब वो ताकत नहीं बची है क्या? हाँ, संगठन तो खैर कमजोर हो रहे हैं। कैसे मजबूत होगा? भाई ये जैसे मीटिंग हुई है, ऐसे 2-4 मीटिंग हो इकट्ठा हुए, कई संगठन असल में, तो थोड़ी ताकत कम हो जा, अलग अलग लोग आते रहे, अलग अलग संगठन बनाते रहे, तो समाज में विघटन आ गया इस चीज़ से। तो लेकिन जब जाट आरक्षण के बाद मुद्दे का जब वो माहौल बन का होगा, तो ऐसा नहीं कि सब संगठन एकजुट दिखाई देंगे और सब एक मुश्त हो गए अपनी मांग को रखेंगे। अब की बार मामला आर पार। हाँ, नहीं, बढ़िया मीटिंग होगी, बढ़िया रखे जाएंगे। हाँ जी, आइए युवा नेता जी, आइए थोड़ा आप बताइए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए यही महत्वपूर्ण है। अभी मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, तो जो बुजुर्ग हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई हमारी तो कट गई। जो युवा हैं वो दूध पीते नहीं हैं, वो कह रहे थे कि भाई नशे के आदी हो रहे हैं, नशे की तरफ जा रहा है युवा। तो आपको क्या लगता है भाई, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ करना होगा? देखो भैया, ये बात सच है, आज का युवा नशे की तरफ ज़्यादा है, अफीम गंजा भांग इस तरफ ज़्यादा है, और काम करना पसंद नहीं कर रहा, ना खेती करना पसंद कर रहा। तो इस मुद्दे पे भी बात उठेगी और आरक्षण को लेकर भी बात उठेगी। युवा सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं, इसी बात को रखेंगे। आप के हालचाल कैसे हैं जी? बस बिल्कुल अच्छा हूँ, मैं जनरल एलावत हूँ
जाट महासभा का प्रमुख संरक्षक हूँ। आज इस मीटिंग में आए हैं जहाँ दो बड़े मुद्दे हैं, एक आरक्षण और एक कुरीतियाँ समाज की। हमारे आरक्षण की लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़े हम लोग, मिला आरक्षण फिर रद्द हो गया, अभी दोबारा फिर जिंदा करेंगे, वो तरीका ढूंढेंगे। और कुरीतियाँ हैं समाज में, जैसे हमारे समाज में खासकर जो हमारा क्षेत्र है इसमें 1000 लड़कों पे 850 लड़कियां हैं, बाकी पूरे यूपी में 916 हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसमें पिछड़े हुए हैं। बड़ों का सम्मान नहीं करना, मदिरापान, ये चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल संस्कार हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो जब तक हम इन चीज़ों पे काम नहीं, अगर पढ़े लिखेंगे नहीं, हम नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो खेती से काम चलेगा नहीं, हमें खेती के साथ साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बस उसी के लिए आज यहाँ पे देखो क्या होता तो है। आपको लगता है कि संदेश जो आप आज देना चाहते हैं भाई, खासकर अगर हम बात जिनको आप संदेश देना चाहते हैं, चाहे उसमें सरकार है या फिर जो युवा हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनके दिमाग में कुछ बात घुसेगी? बिल्कुल घुसेगी, बिल्कुल घुसेगी। जब समाज इकट्ठा होता, कुछ कहता है, लोग मानते हैं, पर कुछ तो कुरीतियाँ हम बता रहे हैं। बाकी अब इस पर काम करें, कैसे इनको समझाया जाए, और अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद हो तो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, यही पूरा का पूरा उद्देश्य है। और देखिए जी, आपका चौधरी अमन सिंह जी, अध्यक्ष अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा। जी अध्यक्ष जी, आप बताइए क्या कुछ आज आप संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि केंद्र की सेवा में जाट का जो आरक्षण नहीं मिला, उसमें हमारी सभा समर्थन करती है। और जितनी कुरीतियाँ हैं, चाहे जितनी भी कुरीतियाँ, सब पे विचार करेंगे। सब ये इसी विषय को लेकर आज बड़ी भारी मीटिंग है। जी आपने बात की, बहुत धन्यवाद। जी आप बताइए आपका। मैं साथी हूँ, अखिल उत्तर प्रदेश जाट सभा का मीडिया प्रभारी हूँ। और जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताई, जो समाज में कुरीतियाँ, जैसे नशाबंदी है, घर के घर खोखले हो रहे हैं, समाज बिगड़ता जा रहा है, और दहेज का भी मामला है, तो ये सारी कुरीतियों पर समाज विचार कर रहा है। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो इसी पे विचार मंथन होगा और समाज के लिए जो भला होगा वो पूरी जी जान से कोशिश करके किया जाएगा। ये उम्मीद है आपको कि सरकार सुनेगी इस बारे में, आरक्षण के बारे में? सुननी चाहिए, सुननी चाहिए, ये हमारी मांग है, सुननी चाहिए। सबका समर्थन है, सभी का समर्थन है। ये केवल आज शुरुआत भर है और आगे भी इसी तरह की पंचायतें होती रहेंगी, समाज को जागरूक करने के लिए और सरकार को ये याद दिलाने के लिए कि भाई जो जाट समाज है, आपने जो कह रहे हैं लोग जिस तरीके से कि भाई वादा किया गया था, तो वो वादा कब पूरा होगा, यही मांग है। और आगे भी इसी तरीके से काम होता रहेगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।